अब यहाँ पे देखो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। फोर्स बराबर क्या होता है, फोर्स को हम ब्रैकेट एफ में लिख रहे हैं। फोर्स बराबर होता है आपका मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। मास इनटू एक्सेलरेशन होगा तो अब यहाँ पे क्या करेंगे कि आप जानते हो इसका क्या होता है, यूनिट क्या होता है, इसका केजी होता है। केजी होता है, इसका क्या होता है, इसका होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अब सुनना यहाँ पे, अब हम जानते हैं कि जब इसको एमएलटी के फॉर्म में जब चेंज करेंगे ना, एमएलटी के फॉर्म में, तो आपका एम जो है आपका मास के लिए होता है, एल मतलब लेंथ के लिए होता है, टी मतलब आपका होता है टाइम के लिए होता है। तो अब उसी के अकॉर्डिंग इसको जो हम यहाँ से मर्ज करेंगे, यानी ये जो आपका हो जाएगा, जब आप इसका डायमेंशन में जब आप चेंज करोगे तो डायमेंशन को आप डिटरमाइन बॉक्स में दिखाओगे, ठीक है, यानी आप बीमा को जो है डिटरमाइन बॉक्स में, यानी ये क्या हो जाएगा, इसका एम हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। देखो ये जो एम मीटर में है, मीटर यानी लेंथ है, यानी एल हो जाएगा, तो यहाँ पर जाएगा आपका एम एल, और यहाँ पे देखो नीचे क्या है, डिवाइड में टी है, डिवाइड में क्या है आपका टी स्क्वायर है, यानी आपका जब एक स्टेप और जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका एम एल टी के पावर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे -2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टी के पावर में आपका -2 हो जाएगा, यानी आपका एम एल टी के पावर -2 हो जाएगा। तो आप इस तरह से इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं, है ना। अब देखो यहाँ पे संवेग बराबर क्या होता है, तो संवेग बराबर गौर करेंगे यहाँ पे, इसको मैं साफ करता हूं, आप इसको नोट करना, और अगर आपको नोट करना हो तो आप वीडियो को पॉज करना ताकि आपको याद रहे, ठीक है। अब गौर करें, संवेग बराबर यहाँ पे हम लोग समझेंगे, संवेग बराबर क्या होता है, m इंटू भी होता है। क्या होता है, m इंटू भी होता है, ठीक है। तो संवेग बराबर क्या होता है, m इंटू भी होता है। जब हम मात्रक का बात करेंगे, यानी इसका यूनिट की मैं बात करूंगा, तो ये आपका m क्या है, ये आपका द्रव्यमान है, यानी ये आपका क्या है, द्रव्यमान है, यानी इसका हो जाएगा आपका m, इसका हो जाएगा आपका केजी, यानी इसका हो जाएगा आपका केजी, और आपका ये वेलोसिटी है, यानी ये हो जाएगा आपका मीटर पर सेकेंड। जब आप इसका जो है यूनिट लिख दिए तो ये क्या हो जाएगा आपका केजी मीटर पर सेकेंड। जब आप इसका बीमा लिखोगे, यानी आप इसका डायमेंशन लिखोगे, तो क्या हो जाएगा ये आपका एम एल टी, बट टी नीचे आ जाएगा आपका। जब ये ऊपर में जाएगा तो ये बनाएगा आपका एम एल टी के पावर -1। क्या हो जाएगा आपका एम एल टी के पावर -1। तो ये आपके क्या हो जाएगा, संवेग हो जाएगा। इतना समझ में आ गया, ये क्या हो जाएगा आपका संवेग हो गया। तो इस तरह से इसको जो है हम लोग सॉल्व करेंगे। और आपका आ रहा है आवेग, क्या रहा है आवेग, मतलब ये आपका इंपल्स होता है, यानी ये होता है आपका फोर्स, यानी बल गुणे क्या होता है, बल गुणे होता है आपका समय होता है। क्या होता है, समय होता है। यानी जब मैं बात करूंगा आवेग बराबर क्या होता है, आवेग समझते हो ना क्या होता है, जैसे कि आप कहीं खड़ा हो, ठीक है, और खड़ा हो और क्या हुआ, कोई अचानक से बंदा आया और तुमको धसोड़ दिया ऐसे करके, ठीक है, धसोड़ दिया तो क्या होगा, एक तरह का बल दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, बल इनटू आपका समय, मतलब अब क्या होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बल इनटू समय। तो जब इसका मैं मात्रक की बात करूंगा तो भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका बल का जो मात्रक क्या होता है, ये आपका न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन होता है। ये क्या होता है आपका न्यूटन, यानी इसको मैं तोड़ूंगा तो ये क्या होता है आपका m इंटू ए होता है, यानी आपका पहला वाला पॉइंट से पकड़ो, m इंटू ए होता है। इसका भी हमने बीमा निकाला तो क्या हो जाएगा एम एल, यहाँ पे क्या था आपका टी, नीचे क्या था आपका टी स्क्वायर था, ये आप छूट गया शायद, यानी हमने साफ कर दिया था, ठीक है। तो अब क्या हो गया एम एल टी के पावर -2, और ये आपका क्या रहा है, टी आ रहा है, ये क्या रहा है आपका टी आ रहा है, यानी ये आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे सेकेंड आ जाएगा, यानी ये आपके क्या आ जाएगा सेकेंड आ जाएगा। तो जब आप इसको मेंशन करोगे यहाँ पे, डायरेक्ट में लिख रहा हूँ, यहाँ पे इसको क्या कर रहा हूं मैं, डायरेक्ट लिख रहा हूं। अब सुना, यहाँ पे क्या आ जाएगा ये आपका केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये एक आपका और ऊपर में क्या है आपका सेकेंड, तो एक सेकेंड से एक सेकेंड कट जाएगा, यहाँ पे आपका आएगा केजी मीटर, ऊपर ऊपर जब ऊपर नीचे कटेगा, जब ऊपर से जाएगा ये आपका सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। यानी जब इसका आप एमएलटी के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका एम एल टी के पावर -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा एम एल टी के पावर -1 हो जाएगा। तो इस तरह से जो है आप जो है आवेग को यहाँ पे दर्शा सकते हैं, इस तरह से क्या कर सकते हैं आप आवेग को दर्शा सकते हैं।